बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर पटना में तेजस्वी यादव का विरोध मार्च जेपी गोलंबर से राजभवन तक विरोध मार्च पेपर लीक बेरोजगारी के मुद्दे पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना के जेपी गोलंबर पर हाथों में तिरंगा लिए आरजेडी के हजारों की संख्या में समर्थक कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पेपर लीक और बेरोजगारी का मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको लेकर पटना में तेजस्वी यादव का आरजेडी का ये विरोध मार्च। रुपेश हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रुपेश, क्या कहना है आरजेडी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और तेजस्वी यादव की तरफ से क्या कहा गया? मार्च का उद्देश्य क्या है? सत्ता परिवर्तन? नहीं, सत्ता परिवर्तन नहीं है। जो छात्रों पर गोलियां चली है, जो जेएनजी के छात्रों और नौजवानों पर जो AK-47 गोलियां चली है, उसके खिलाफ में हम जांच करना चाहते हैं और वैसे पदाधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, डिस्चार्ज करना चाहिए और किनके आदेश पर AK-47 चला है ये भी होनी चाहिए। तो मनोज झा रहा है। मनोज जी, विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी थोड़ी सुस्त पड़ी हुई थी, तेजस्वी यादव भी थोड़े सुस्त पड़े हुए थे, लेकिन अब छात्र आंदोलन की सफलता से आप उत्साहित हैं। कोई भी जब नई सरकार का गठन होता है तो एक वक्त दिया जाता है। हमने उस वक्त से ज्यादा वक्त दिया, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं किस प्रकार चीजें गई। कील लगी लाठियां, AK-47 पैलेट गन जो आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल होता है, वो हमारे छात्रों और युवाओं के लिए हुआ और बिहार उसमें अग्रणी रहा। उस संदर्भ में अगर प्रतिरोध दर्ज ना किया जाए तो क्या सरकारी ऑर्केस्ट्रा टीम में शामिल हो जाए? तो डिमांड क्या क्या है आपकी? डिमांड मूलतः है कि सबसे पहले एक बेहतर परीक्षा प्रणाली दो, ईमानदार, छात्रों के रोजगार को सुनिश्चित करिए, कैलेंडर वाइज विश्वविद्यालयों को दुरुस्त करिए और AK-47 चलाने की पूरी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। एक छोटे सिपाही को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। और रुपेश, मनोज झा को भी हम सुन रहे थे। कुल मिलाकर छात्रों से जुड़े अलग अलग मुद्दों को उठाया जा रहा है, पेपर लीक का मुद्दा उठाया जा रहा है और जो पूरी व्यवस्था है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो आरजेडी की मांग है वो क्या है सरकार से, और ये जो आंदोलन है वो किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब तक नहीं आया सर। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव हालांकि अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर सैकड़ों नहीं कि बल्कि हजारों की संख्या में, चूंकि तेजस्वी यादव ने जो पत्र जारी किया था और वो तमाम लोगों से, आरजेडी के तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से ये कहा था कि आप इसमें शामिल हो और सभी विधायकों को, सभी सांसदों को, सभी पूर्व विधायकों को, लिहाजा सब यहाँ अपने अपने जिले से यहाँ पर पहुँचे हैं। तेजस्वी यादव ने पत्र में ये भी कहा था कि जो जितनी संख्या में भीड़ यहाँ पर लेकर के आएगा उतना ही उनको, चूँकि अभी बिहार की जो इकाई है आरजेडी की वो पूरी बिहार इकाई भंग है, लिहाजा जो यहाँ पर जितनी बड़ी संख्या में पहुँचेंगे उनको उसी तरह से पद दिया जाएगा। कहाँ से आए हो? मोतिहारी जिला से। मोतिहारी जिले से। आप कहाँ से आए हैं? नरकटिया विधानसभा। कहाँ से आए हैं? जी, नरकटिया विधानसभा। नरकटिया विधानसभा से। क्या डिमांड्स क्या क्या है? अभी तो नेता आपके आए नहीं। नेता तो आए हैं हमारे, मैंने मेन नेता तेजस्वी यादव नहीं आए। हाँ, तेजस्वी यादव आएंगे तो ये बात आप पत्रकार है या पूरी आवाम जानती है कि हाँ, छात्रों के पक्ष में जो है और लाठी गोली के पक्ष में ये सरकार, हम लोग जैसे क्या कहने आए हैं? मोतिहारी से क्या कहने आए हैं? हम लोग आए हैं नीट छात्रों के साथ जो गोलीबारी हुआ उसी के विरोध में आए हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसा मत करें। क्या कर रहे हैं? ये मोतिहारी यहाँ जो है पटना में हम लोग आए हैं, छात्र के विरोध जो गोली चला है नहीं चलना चाहिए। इस सरकार को जब तक हम लोग नहीं हटाएंगे चैन से नहीं रहेंगे। तो सरकार को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक आप अंदर देखिए। अभी पटना के जेपी गोलंबर, गांधी मैदान के पास जो जेपी गोलंबर है वहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ से डकबंगला चौराहा, वहाँ से इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए आगे बढ़ने की योजना। हालांकि प्रशासन ने भी बैरिकेडिंग वगैरह की है। प्रशासन का अगर आप डिप्लॉयमेंट देखें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। छात्र, नौजवान, युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या क्या डिमांड से किन बातों? रुपेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और खास बात यह है कि जो भी लोग आपके आसपास नजर आ रहे हैं, जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जो छात्र नजर आ रहे हैं, सबके हाथों में तिरंगा है। आरजेडी का जो फ्लैग है वो गायब नजर आ रहा है। इसके पीछे कोई खास स्ट्रेटजी है क्या?
देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि हम आम छात्रों से और संपूर्ण विपक्ष से ये आह्वान करते हैं कि वो इस आंदोलन में शामिल हो। ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी का ये राजभवन मार्च नहीं है, लिहाजा किसी पार्टी का झंडा हाथ में नहीं होना चाहिए। आरजेडी के ज़्यादातर कार्यकर्ता आरजेडी के हैं, लेकिन आरजेडी का कहीं भी आपको झंडा बैनर नहीं दिखेगा। सभी के हाथों में यहाँ पर आपको तिरंगा दिखेगा, हाथों में तिरंगा लेकर के पहुँचे हैं। आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं? हाँ, लेकिन आरजेडी का झंडा कहीं नहीं दिख रहा। झंडा इसलिए नहीं, बिहार की आवाम की झंडा है, तिरंगा है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। बिहार बरसों से बीजेपी गुलाम बना चुका है, इसलिए आज़ादी एक परिवर्तन की झंडा है। तिरंगा हमारे देश की शान है। यहाँ आरएसएस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, आप नजर बनाकर रखिएगा। आपसे आगे भी संपर्क करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। तेजस्वी यादव देखते हैं कब पहुंचते हैं। तमाम कार्यकर्ता, आम लोग और आरजेडी के नेता तो नजर आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा सबके नजर आ रहा है।